क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं? क्या भगवान को भी दवाई खानी पड़ती है? भाई ऐसा क्या कारण है कि जगन्नाथ जी हर साल 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं? क्या कारण है इसका? क्या इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी आते हैं? ज़रूर आते होंगे, है ना? तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब लेकर मैं आई हूँ आपके साथ में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राधा सहचरी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ करें। तो आज हम सुनेंगे कि जो हमारे प्यारे जगन्नाथ हैं, जो जग के नाथ हैं, भाई ऐसा क्या कारण है कि प्रभु बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। बड़ी ही सुंदर कथा है इसके पीछे। और जानते हैं, जब आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ जो हमारे प्यारे जग्गू हैं ना, जगन्नाथ जी, उन पर बहुत सारा प्यार आ जाएगा। उसका कारण ही इतना सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर पहले कहना पड़ेगा क्या? जय जगन्नाथ। बोलो बोलो जय जगन्नाथ। तो चलिए शुरू करें। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे। उनका नाम था श्री माधवदास जी। वे अकेले रहते थे और उनका संसार से कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु ने इनको चोरी करना भी सिखाया था। जय जय। जानते हैं, ऐसा तो सिर्फ हमारे प्यारे कृष्ण ही कर सकते हैं। भक्त को चोरी करना सिखाया। बड़ी ही सुंदर लीला है, कैसे माधवदास जी को उन्होंने चोरी करना सिखाया था। इसे ज़रूर सुनेंगे हम आगे। तो क्या हुआ फिर? भक्त माधवदास जी अपनी ही मस्ती में मग्न रहते थे। पर एक बार क्या हुआ, माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। अतिसार का रोग अर्थात उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। पर जब तक इनसे बना, ये अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी से सेवा नहीं लेते थे। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वे हमेशा सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेना नहीं चाहते। तो क्या हुआ, कोई कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो वे यही कहते थे कि मेरे तो जगन्नाथ हैं, वे हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, ऐसी दशा में जब उनका रोग बहुत बढ़ गया, वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी, प्यारे जग के नाथ हमारे जगन्नाथ, स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। क्योंकि माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कब वे मलमूत्र का त्याग कर देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। देखिए देखिए, भगवान अपने प्यारे भक्तों के लिए क्या नहीं करते। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उन्हें नहलाते थे, उन्हें स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी भगवान जगन्नाथ ने भक्त माधवदास जी की। अच्छा, फिर जब माधवदास जी को होश आया, क्योंकि वो इतने बीमारी के कारण इतने दुर्बल हो गए थे, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन है। लेकिन जब वो थोड़े थोड़े स्वस्थ होने लगे, तब उन्होंने भगवान को पहचान लिया कि अरे, ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने पूछ लिया प्रभु से। क्या पूछा? वे बोले, हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, स्वामी हो, आप जगन्नाथ हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग ही दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो आपको ये सब करना ही नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। इनकी सेवा करके मुझे अच्छा लगता है, पर जो प्रारब्ध होता है
उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसे भोगने के लिए तुम्हें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरे भक्त को ज़रा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। मेरा भक्त कभी इस दुनिया में वापस नहीं आता। इसीलिए यही कारण था कि मैंने तुम्हारी सेवा की, क्योंकि जब भी भक्त पर परेशानी पड़ती है तो मैं उसके साथ रहता हूँ, उसका सारा कष्ट लेता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। फिर आगे भगवान बोले, अच्छा अब तुम्हारा रोग 15 दिन का और रह गया है। अभी 15 दिन तुम्हें और कष्ट झेलना है। इसीलिए तुम ऐसा करो, ये 15 दिनों का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। और यही कारण है कि हर वर्ष जो जगन्नाथ जी हैं वो बीमार पड़ते हैं। लेकिन ये तो उस समय सिर्फ माधव दास जी का लिया था, लेकिन अब लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे वर्ष में प्रभु के भक्त उनसे मिलने आते हैं, तो सभी का थोड़ा थोड़ा कष्ट भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको वे इन 15 दिनों में अपने ऊपर लेकर उसको काटते हैं। देखिए, क्या इनसे प्यारा कोई हो सकता है? क्या इनसे ज़्यादा प्रेम कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो यह तो हो गई तब की बात, पर अब भक्त वत्सल भगवान को देखिए। हर बार, हर साल जब जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं, जो अभी अभी गई है ना पूर्णिमा पर, स्नान यात्रा करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। 15 दिन उन्हें तेज़ ताप आता है। 15 दिन के लिए जो भी जितने भी जो वैद्य हैं वो उनकी देखभाल के लिए आते हैं। उनको पीने के लिए काढ़ा दिया जाता है, उनकी खूब सेवा की जाती है उनको। लेकिन पता है आप, उनको खाना नहीं दिया जाता इन दिनों। क्या दिया जाता है? जो परहेजी का खाना होता है ना, उन्हें वो दिया जाता है, उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है। इस तरह से 15 दिन तक मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। जगन्नाथ जी की रसोई जो कभी बंद नहीं होती, लेकिन इन 15 दिनों में वह भी बंद रहती है। भगवान जगन्नाथ 56 भोग नहीं खाते, बीमार हैं तो परहेज करते हैं। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। और जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज़ शीतल लेप भी लगाया जाता है। पानी की पट्टियाँ सर पर रखी जाती हैं। ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं ना जब बुखार आता है, तब वैसे ही बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग और रात में सोने से पहले मीठा दूध दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं, अभी हमारे प्यारे प्रभु बीमार हैं और अब 15 दिनों तक वे आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं। और जब वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, उसके अगले दिन निकाली जाती है जगन्नाथ यात्रा। जी हाँ, भगवान की यात्रा निकलती है, बहुत बड़े बड़े रथ तैयार होते हैं। इसकी कथा हम आगे सुनेंगे। तो भगवान सज धज कर पूरे सब जगह घूमते हैं और उस यात्रा में असंख्य भक्त आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं प्रभु जगन्नाथ हमारे। तो प्रेम से कहिए जय जगन्नाथ। आप समझ गए ना कारण प्रभु के हर वर्ष बीमार होने का। जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको कथा में बहुत आनंद आया होगा और जग्गू पर बहुत सारा प्यार भी। इस वर्ष शायद 1 या 2 तारीख को या फिर इसी तारीख में जगन्नाथ यात्रा निकलेगी।
लाइव दर्शन तो सभी कर सकते हैं, तो सभी आनंद लीजिएगा। और घर में भी हम लड्डू गोपाल को, क्योंकि जगन्नाथ लड्डू गोपाल ही तो हैं हमारे, तो घर में जितने भी लड्डू गोपाल हैं उनके लिए हम छोटी सी बग्गी बना सकते हैं और उसमें बिठाकर अपने घर में अपनी छत पर उनको रस्सी छोटी सी लगाकर उसको खींचकर घुमा सकते हैं। तो ये हो जाएगी रथ यात्रा। तो अवश्य ऐसा करें, बहुत आनंद आएगा और प्रभु बहुत प्रसन्न भी होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।